हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों, ये टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थोड़ा हमारा लंबा वीडियो है। इसके पहले मैंने आपको टेस्ट मॉडल पेपर दिए थे। आज मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन दे रहा हूं और इसको हम पढ़ते और समझते चलेंगे। इससे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, और बहुत से क्वेश्चन इससे पुटअप भी होंगे। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है का पहला क्वेश्चन है कि स्टेम कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम मानव अंग यकृत है। इसको दोस्तों ये भी कहा जाता है कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टेम कोशिकाओं से प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम मानव अंग क्या था। तो जो प्रथम मानव अंग था वो था यकृत। अगला हमारा कि मानव शरीर के तिल्ली अंग में लसिका कोशिका बनती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, या तो हम इसको तिल्ली अंग कह ले या पलीहा। फिर आगे हम देखते हैं कि टिश्यू मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है दोस्तों। तो टिश्यू मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि टिश्यू कितने प्रकार की होती है। तो 4 प्रकार की होती है। पहला जो होगा वो होता है उपकला टिश्यू। इसका संबंध एपिथेलियम टिश्यू से होता है। इसको हम एपिथेलियम टिश्यू भी कह सकते हैं। संयोजक टिश्यू ये होता है कनेक्टिव टिश्यू या मांसपेशी टिश्यू। तो ये बताया जा सकता है मसल टिश्यू से भी। और स्नाविक टिश्यू या फिर ये नसों का टिश्यू। तो बेस जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो टिश्यू 4 प्रकार की होती हैं। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू या नसों का टिश्यू। अगला हमारा है कि फुटबॉल गेंद का वजन कितना होता है। ये दोस्तों कई बार पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो फुटबॉल जो गेंद का वजन होता है वो 396 से 453 ग्राम का होता है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मिली जुली बहुत से क्वेश्चन लाया हूँ। आपको ट्रेक के भी क्वेश्चन मिलेंगे, बायो के भी मिलेंगे, एनाटॉमी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, और इसके अलावा भी बहुत से परीक्षण के भी क्वेश्चन मिलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 3 अंक मैदानी गोल क्षेत्र 6.75 मीटर होता है या बास्केटबॉल से संबंधित है। लेकिन दोस्तों, इसको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 3 अंक मैदानी गोल एरिया किस खेल से संबंधित है। तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। या इसका जो गोल क्षेत्र होता है वो कितना होता है। तो ये होता है दोस्तों 6.75 मीटर। अगला है कि राइबोसोम क्या कहे जाते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन निर्माण स्थल कहे जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण स्थल कहे जाते हैं। या क्वेश्चन इस प्रकार से पुटअप कर सकता है कि प्रोटीन निर्माण स्थल किसे कहा जाता है। तो राइबोसोम को। आगे क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन कि सामान्य भोजन में कितने ग्राम वसा होना चाहिए। सामान्य भोजन में कितने ग्राम वसा होना चाहिए। तो सामान्य भोजन में जो वसा होता है वो 75 ग्राम होना चाहिए। अगला हमारा है कि आफर्स युवा शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के मुख्य अंग हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं। तो ये होता है दोस्तों पुलअप्स, सिटअप्स, शटल रन, रनिंग ब्रॉड जंप या 60 फुट थ्रो। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आफर्स युवा शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण के मुख्य क्रम से कौन से अंग हैं। तो पुलअप्स, सिटअप्स, शटल रन या ब्रॉड जंप, रनिंग ब्रॉड जंप या 60 फुट थ्रो। दोस्तों, इसको आराम से पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगला है कि हड्डियों के
कितने प्रकार के होते हैं, हड्डियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, हड्डियाँ 4 प्रकार की होती हैं या 4 टाइप की होती हैं। पहला होता है लंबी हड्डी, इसको हम लॉन्ग बोन कह लेंगे। छोटी हड्डी शॉर्ट बोन, और चौड़ी हड्डी फ्लैट बोन, या फिर बेतरतीब हड्डियाँ इरेगुलर बोन। तो दोस्तों हड्डियों की प्रकार कितने होते हैं, 4 प्रकार की हड्डियाँ होती हैं। आगे हम देखते हैं कि ऊदक में है दोस्तों, ऊदक में एक शब्द है, और ऊदक में जो होता है वो संबंधित होता है डायबिटीज़ से। तो ऊदक में डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगने लगती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जो व्यक्ति डायबिटीज़ से पीड़ित होता है, इसमें से प्रायः उनको क्या अधिक लगती है, तो उनको प्यास अधिक लगने लगती है। अगला है कि विषैले अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत क्या आते हैं जो हमारे शरीर से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों वो यूरिया, अमोनिया या यूरिक अम्ल, ये विषैले अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन कि विडाल टेस्ट किससे संबंधित होता है। तो दोस्तों विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड से संबंधित है। दोस्तों जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने हर पेपरों से चुनकर इसको निकाला है क्वेश्चन, और शायद आपको पसंद भी आएगा, क्योंकि इसी से इस टाइप से क्वेश्चन उठाकर इस समय ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कई परीक्षाओं में मैंने देखा है कि अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। लगभग 65 क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं, उसके बाद कठिन हो जाते हैं। अगला हमारा कि सन 1925 ईस्वी में खिलाड़ियों के लिए बना ब्रेस का बास्केटबॉल टेस्ट पहला कौशल परीक्षण माना जाता है। तो ब्रेस क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो ब्रेस किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल टेस्ट से संबंधित है। यह एक कब बना था, तो 1925 ईस्वी में। और बास्केटबॉल टेस्ट का पहला कौशल परीक्षण कौन सा था, तो वो था ब्रेस का बास्केटबॉल टेस्ट को पहला कौशल परीक्षण माना जाता है। अगला हमारा है कि मोटर फिटनेस ऑफर यूथ टेस्ट, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। मोटर फिटनेस ऑफर यूथ टेस्ट, इसमें बताया जाता है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व स्वरूप को मापता है, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वरूप को मापता है। इसमें 6 टेस्ट आइटम होते हैं। इसको 2 दिनों में पूरा करना होता है। यह 1958 में प्रकाशित हुआ। सन 1965 में इस टेस्ट में संशोधन किया गया था। इसके बाद अंत में 1975 में कुछ और परिवर्तन करके इसको लागू कर दिया गया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि मोटर फिटनेस टेस्ट ऑफर यूथ टेस्ट में कितने आइटम होते हैं, तो 6 आइटम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सा प्रक्रिया के क्रम हैं। चिकित्सा प्रक्रिया के क्या क्रम है, तो दोस्तों चिकित्सा प्रक्रिया के जो क्रम है वो है क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मालिश थेरेपी या व्यायाम थेरेपी। तो ये एक क्रम से हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रमवार चिकित्सा प्रक्रिया के क्रम को बताइए, तो क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, मालिश थेरेपी या व्यायाम थेरेपी होता है। अगला क्वेश्चन कि अस्थि निर्माण प्रक्रिया क्या कहलाती है। अस्थि निर्माण प्रक्रिया, दोस्तों अस्थि निर्माण प्रक्रिया जो होती है वो माइटोब्लास्ट कहलाती है। माइटोब्लास्ट अस्थि निर्माण प्रक्रिया कहलाती है। अगला है कि मैक्सिमल एरोबिक पावर VO2 मैक्स स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले कम होती है, और इसका कारण है कि उनका शारीरिक आकार कम, हीमोग्लोबिन तथा छोटा दिल का आयतन। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि मैक्सिमल एरोबिक पावर VO2 मैक्स स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले अधिक होता है कि कम होता है।
या फिर इसका कारण क्या है, तो इसका जो कारण होता है उनका शारीरिक आकार कम, हीमोग्लोबिन कम होना तथा छोटे दिल का आयतन। तो ये मैक्सिमल एरोबिक पावर V2 मैक्स के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन कि ब्लूम एवं क्रथवोल ने अन्योन्श्रित लक्ष्यों को 3 वर्गों में बांटा है, वो क्या है? तो है दोस्तों संज्ञान, भावात्मक, मनोप्रेरक, साइकोमीटर। तो ब्लूम एवं क्रथवोल ने अन्योन्श्रित लक्ष्यों को 3 वर्गों में बांटा है। तो पहला हो जाएगा संज्ञान, दूसरा हो जाएगा भावात्मक, तीसरा मनोप्रेरक या साइकोमीटर। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन की पॉलिटिक्स मेटाफिजिक्स द इकोमेशियन एथिक्स। पॉलिटिक्स मेटाफिजिक्स द इकोमेशियन एथिक्स ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये है अरस्तू की पुस्तक का नाम देकर पूछ सकता है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन कि वसी कोशों की संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि वसी कोशों में संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है? तो दोस्तों कहलाती है हाइप्लासिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि रेकी 5 आयरन परीक्षण, ये जो रेकी 5 आयरन परीक्षण किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो ये गोल्फ खेल से संबंधित है। इस प्रकार से अगला है कि चैपमैन बॉल कंट्रोल परीक्षण, ये किससे संबंधित होता है? तो दोस्तों चैपमैन बॉल कंट्रोल परीक्षण ये हॉकी से संबंधित होता है। अगला हम देखते हैं कि लॉर्डोसिस क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। लॉर्डोसिस अथवा खोखली पीठ एक सामान्य मुड़ा विकार है। एक सामान्य मुड़ा विकार है। इस स्थिति में पेट का क्षेत्र लुम्बर रीजन का घुमाव सामान्य से अधिक हो जाता है। इसका घुमाव अधिक हो जाता है। पेट का क्षेत्र लुम्बर रीजन का घुमाव सामान्य से अधिक हो जाता है तथा कूल्हे के सामने वाला भाग प्यूपस के आगे की ओर झुक जाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? लॉर्डोसिस। अगला क्वेश्चन कि समन्वय मापन संबंधित है। समन्वय मापन से क्या संबंधित है? तो दोस्तों समन्वय मापन से संबंधित है बॉल कैच, जंप रोप या जंपिंग जैक। तो ये क्वेश्चन दे सकता है कि समन्वय मापन से क्या संबंधित होता है? तो बॉल कैच, जंप रोप या जंपिंग जैक। इस प्रकार हम देखते हैं अगला क्या हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि स्कोलियोसिस क्या है? दोस्तों ये एक विकार है। इस मुद्रा के विकार में मेरुदंड की अस्थियां, मेरुदंड का विकार है। मेरुदंड की अस्थियों में घुमाव एक अथवा दो घुमाव हो सकते हैं। एक अथवा दो घुमाव हो सकते हैं जिनमें एक मुख्य घुमाव होता है तथा दूसरा क्षतिपूरक होता है। यह प्रायः मेज पर बैठने की गलत आदतों से, पढ़ते अथवा लिखते समय अशुद्ध विधि अपनाने से होता है। यह अधिकतर विकार सारी मांसपेशियों की दुर्बलता के कारण भी होता है। तो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि स्कोलियोसिस विकार किससे संबंधित है? तो ये मेरुदंड की अस्थियों के विकार से संबंधित है। अगला है दोस्तों कि चक्रीय विश्लेषण पद्धति के मुख्य तत्व हैं। चक्रीय विश्लेषण पद्धति के मुख्य तत्व हैं, इसको आप देख लीजिए। खिलाड़ी, अवस्था, क्रिया, अवधि। क्या क्या है चक्रीय विश्लेषण पद्धति के मुख्य तत्व? खिलाड़ी, अवस्था, क्रिया, अवधि। ये क्वेश्चन देकर के कई चीज में देकर के पूछ सकता है। कई ऑप्शनों में 4 ऑप्शन तो होते हैं ABCD, तो उसमें डिफरेंट करके कोई 20 से एक चीज़ पूछ सकता है आपसे। तो इसको आप क्रम से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रिपोस्ट दोस्तों है। रिपोस्ट एक शब्द है। ये शब्द तलवार बाजी से संबंधित है। इसमें रक्षात्मक खिलाड़ी, जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी पर वार करता है तो अपने रक्षक के लिए जब पलट कर वह रक्षात्मक खिलाड़ी वार करता है तो ये प्रक्रिया
रिपोस्ट कहलाती है। तो ज़्यादातर हमको याद रखना कि रिपोस्ट किस खेल से संबंधित है, तो ये तलवारबाजी से संबंधित है। अगला कि छठा विश्व कप फुटबॉल 1958 में हुआ था, स्थान इसका स्वीडन था, विजेता ब्राज़ील था। इस क्वेश्चन के बताने का मतलब कि पेले इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए और 17 वर्ष के पेले प्रथम बार इसमें खेले थे। फिर देखते हैं दोस्तों, काइफोसिस फिर आ गया है। काइफोसिस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया है, कई राज्यों के एग्जाम में पूछा गया कि काइफोसिस ये किससे संबंधित होता है। ये स्पाइन का उदरी क्षेत्र से, ध्यान देना, काइफोसिस स्पाइन के उदरी क्षेत्र से, लॉर्डोसिस स्पाइन का लुम्बर क्षेत्र, लॉर्डोसिस स्पाइन का लुम्बर क्षेत्र, और स्कालियोसिस स्पाइन की वक्रता से। इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। काइफोसिस स्पाइन का उदरी क्षेत्र, स्कोलियोसिस स्पाइन की वक्रता या लॉर्डोसिस स्पाइन का लुम्बर क्षेत्र। अगला ज्ञान प्राप्ति की अवस्थाएं हैं। ज्ञान प्राप्ति की जो क्रमिक अवस्था क्या है, सूचना है, विश्लेषण है, अनुप्रयोग है और मूल्यांकन है। इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा कि ज्ञान प्राप्ति की अवस्थाएं हैं सूचना, विश्लेषण, अनुप्रयोग या मूल्यांकन। अगला दोस्तों क्वेश्चन की दक्षता ग्रहण के थर्ड चरण में तकनीक प्रशिक्षण का सही संयोजन है। तो दोस्तों इसका क्या सही संयोजन है इसके थर्ड चरण में, तो गति क्षमता का विकास है, बदली हुई एवं कठिन परिस्थितियों में आभास, गति अवधारणा का शोधन। इसको देख लीजिएगा कि गति क्षमता का विकास, बदली हुई एवं कठिन परिस्थितियों में आभास, गति अवधारणा का शोधन। इसके बाद अगला है कि मानक प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मानक प्रशिक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला कि बुद्धि लब्ध की गणना की जाती है, सूत्र देख लीजिए, m.a/ca/100। इसको देख लीजिएगा, ये सूत्र ही पूछ सकता है एग्जामों में। अगला कि डोपिंग पदार्थ के रूप में आईओसी द्वारा प्रतिबंधित दवा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डोपिंग पदार्थ के रूप में आईओसी द्वारा प्रतिबंधित दवा है एनाबॉलिक स्टेरॉयड एवं एम्फेटेमिन। इसके बाद दोस्तों हम पहुंच जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक बल तथा गति दोनों को बढ़ाता है। प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्वेश्चन पूछ सकता है किसको बढ़ाता है, तो अगर दोनों ऑप्शन दे देंगे तो ये बल तथा गति दोनों को बढ़ाता है। अगला कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 भारत ने कुल 66 पदक जीते थे। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 66 पदक। स्वर्ण था 26, रजत 20 या कांस्य 20। भारत का स्थान इसमें कौन सा था दोस्तों, थर्ड स्थान था। प्रथम ऑस्ट्रेलिया था जिसने 198 पदक जीते थे। भारत ने सबसे ज़्यादा पदक निशानेबाजी में 16 पदक जीता था और कुश्ती में 12 पदक। स्वर्ण पदक एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने जीता था और टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक मनिक बत्रा ने जीता था। तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला हमारा है तैयारी का नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तैयारी का नियम, तैयारी से व्यक्ति ज़्यादा तेजी व प्रभावी तरीके से सीखता है। इस तैयारी दृष्टिकोण को दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइंडसेट किस नियम से संबंधित है, तो ये तैयारी के नियम से संबंधित है। और गरमाने का जो सिद्धांत होता है वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित, इसी नियम पर आधारित होता है, तैयारी के नियम पर ही। अगला है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम दोस्तों पहली बार तो पूछ लेता प्रभाव के नियम से कौन संबंधित है, तो थॉर्नडाइक महोदय हैं के अनुसार खींच के बजाय संतोष सीखने में वृद्धि करता है। तो प्रभाव का नियम संतोष के नियम से भी के रूप में जाना जाता है और इस नियम को संतुष्ट के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। पुरस्कार और दंड भी
इसी प्रभाव के नियम पर आधारित है। सीखने के सभी घटक इसी नियम के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें से 2-3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकते हैं। अगला हम देखते हैं कुछ, इसमें मैंने दोस्तों ऐतिहासिक क्वेश्चन भी बनाए हैं जो कि पूछ लेता है एग्ज़ाम में, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो इस दृष्टिकोण से मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। देखते हैं हम कि चौथा विश्व कप क्रिकेट 1987 भारत और पाकिस्तान में हुआ दोस्तों। विजेता ऑस्ट्रेलिया था। इसमें महत्वपूर्ण बात थी कि जो 60 ओवर का मैच उस समय हो रहा था उसकी संख्या 50 कर दी गई थी। तो क्वेश्चन ये इस तरीके से पूछ सकता है कि 60 ओवर से 50 ओवर की जो मैच के ओवर की संख्या कर दी गई वो कौन से विश्व कप में था, तो चौथे विश्व कप में वो था। अगला कि 18वें एशियन खेल का आयोजन हुआ था 2018 इंडोनेशिया जकार्ता में। नाम पूछ लेता है दोस्तों कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसका जो मोट्टो था, मोट्टो पूछ लेता तो एनर्जी ऑफ एशिया था दोस्तों। और भारतीय ध्वज धारक जो थे ये थे नीरज चोपड़ा। स्टेडियम जो जिस स्टेडियम में हुआ था वो था गिलेरा बुंग करवे स्टेडियम में। और इसका जो शुभंकर था वो था भिन्न भिन्न काका तुंग। भिन्न पक्षी और काका गैड़ा था और अतुंग हिरण से संबंधित था। इसमें कुछ और देख लेते हैं। शीर्ष देश चीन था। टोटल 289 पदक पाया था जिसमें 132 स्वर्ण था। भारत का 8वां स्थान था जिसमें 15 स्वर्ण पाया था। टोटल 69 पदक पाए थे। समापन समारोह में जो ध्वज वाहक थी रानी रामपाल थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि समापन समारोह की ध्वज वाहक कौन थी, तो रानी रामपाल थी। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक बजरंग पुनिया ने जीता था। और भारत की पहली महिला पहलवान स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट हैं। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में। और पीवी संधू बैडमिंटन में रजत पदक जीती थी। ट्रिपल जंप में बहुत दिनों बाद अपरिंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। तो इसको दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अगला हमारा है कि विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति इसको हम कह लें इंग्लिश में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ये दोस्तों मांसपेशी के तीव्र गति प्रदर्शन को विस्फोटक शक्ति कहते हैं। और इस शक्ति का प्रयोग लॉन्ग जंप, स्प्रिंट दौड़, ट्रिपल जंप आदि में किया जाता है। ये आप याद रखिए किस में किया जाता है, लॉन्ग जंप, स्प्रिंट दौड़ या ट्रिपल जंप में किया जाता है। इस शक्ति को हम आइसोकाइनेटिक शक्ति भी कहते हैं। अगला कि तालबद्ध व्यायाम, रिदमिक एक्सरसाइज। इस प्रकार के व्यायाम में डंबल, लेजियम, जिम्नास्टिक, फ्लोर एक्सरसाइज आते हैं। इन व्यायामों को हम लयात्मक व्यायाम भी कहते हैं या लय के साथ इनको किया जाता है। अगला है कि समान मोटर योग्यता के प्रतिपादक कौन है, तो ये नाम पूछ सकता है। समान मोटर योग्यता के प्रतिपादक हैं ग्रेनविल जॉनसन। कौन है, ग्रेनविल जॉनसन। अगला क्वेश्चन हमारा कि ऊतक। ऊतक टिश्यू, जिसको हम टिश्यू के नाम से जानते हैं, कोशिका की समूह ऊतक कहलाते हैं। दोस्तों ये जो होते हैं इपिथीलियम, पेशी, मस्कुलर टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तो इसके पहले भी क्वेश्चन कुछ आ चुका है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ऊतक के अंतर्गत आते हैं, टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि पैरों में 62 अस्थियाँ होती हैं। तो इसमें देखते कैसे, पेलिबस में 2 अस्थियाँ, फीमर में 2 अस्थियाँ, टिबिया 2 अस्थियाँ, फिबुला 2 अस्थियाँ, पटेला 2 अस्थियाँ, टार्सल्स 14 अस्थियाँ, मेटाटार्सल 10 अस्थियाँ या फाइलेंजेस 28 अस्थियाँ। तो कुल मिलाकर दोस्तों 62 अस्थियाँ होती हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें से जैसे पूछ सकता है टार्सल्स, मेटाटार्सल्स या फिलेजेंज,
शरीर के किस भाग की अस्थियां हैं, तो पैरों की अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि शरीर से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त किसके द्वारा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि शरीर से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त किसके द्वारा जाता है, तो शिराओं के द्वारा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय से शरीर की ओर शुद्ध रक्त कौन ले जाती हैं, तो हृदय से शरीर की ओर शुद्ध रक्त धमनियाँ ले जाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है दोस्तों, धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है इसका अपवाद होता है। पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि जो पल्मोनरी शिरा होता है वो शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाते हैं। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है, तो 15% भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोला फेंक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 फुट दोस्तों, गोले का भार पुरुष वर्ग में 7.260 किलोग्राम होता है और स्त्री के वर्ग में 4 किलोग्राम होता है। गोले के सेक्टर का कोड 34.92, कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन, कितना होता है। सर्कल का व्यास 2.135 मीटर होता है। स्टारबोर्ड की लंबाई 1.21 से 1.23 मीटर होता है। स्टारबोर्ड की चौड़ाई 112 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर होता है। स्टारबोर्ड की ऊंचाई 98 मिलीमीटर से 102 मिलीमीटर होता है। तो दोस्तों इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसको कायदे से पढ़िएगा आप। अगला क्वेश्चन है कि शोध में परिकल्पना का अर्थ, शोध में परिकल्पना का अर्थ है बौद्धिक अनुमान। शोध में परिकल्पना का अर्थ होता है बौद्धिक अनुमान, प्रतिभापूर्ण अनुमान, बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर शोध में परिकल्पना का अर्थ पूछा है तो पहले क्या होगा, बौद्धिक अनुमान, प्रतिभापूर्ण अनुमान, बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि वाटर जंप स्टीपल चेज, वाटर जंप स्टीपल चेज होता है और ये इस तरीके से पूछ सकता है मिलाने के लिए। 23 मीटर, इसका संबंध किससे, हॉकी से होता है। 0.8 सेकंड जो होता है या 0.08 सेकंड जो होता है वो बास्केटबॉल से संबंधित होता है दोस्तों। इसके अंतर्गत होता है कि अपने खेल क्षेत्र के पिछले भाग में गेंद पा लेने के पश्चात 8 सेकंड के अंदर उसे अपने आगे के खेल क्षेत्र में ले जाना अनिवार्य होता है। तो 8 सेकंड का नियम हो गया। अगला है कि शरीर का गठनात्मक तत्व माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि शरीर का गठनात्मक जो तत्व माना जाता है वो क्या होता है, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन कि 3 सेकंड का नियम किस खेल से संबंधित है दोस्तों, 3 सेकंड का नियम बास्केटबॉल से संबंधित है। और ये शब्द पूछ ले थ्रोइन किस खेल से संबंधित है, तो थ्रोइन शब्द फुटबॉल से संबंधित है। इस प्रकार अगला शब्द है कि स्ट्रेट पुश, स्ट्रेट पुश जो है हॉकी से संबंधित शब्द है और सर्विस जो है बैडमिंटन से संबंधित शब्द है। अगला है कि स्प्रेन की प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था अपनाया जाने वाला क्रम क्या है, तो दोस्तों स्प्रेन की अगर प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था अपनाया जाने वाला क्रम पूछे तो पहले होगा आराम देना, जिस अंग में स्प्रेन हो उस अंग को आराम देना, फिर बर्फ लगाना, फिर उसको बांधना, फिर ऊपर उठाना, ये प्रक्रियाएं होती हैं। अगला है कि अति ऊर्जा सिद्धांत किससे संबंधित है, तो अति ऊर्जा जो सिद्धांत है वेन स्किलर से संबंधित है। अगला है कैथरटिक सिद्धांत, दोस्तों कैथरटिक सिद्धांत एरिस्टोटल से संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन में एक सिद्धांत में 2 लोगों का नाम जुड़ा होता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है हमारा
हैंडबॉल पुरुष का वजन। हैंडबॉल से 2016 के टीजीटी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। तो हैंडबॉल पुरुष का वजन जो होता है 425 से 4.75 ग्राम होता है। ये क्या होता है, हैंडबॉल का वजन जो होता है पुरुषों के लिए। फुटबॉल का जो वजन होता है 410 से 450 ग्राम। मैंने दोस्तों इसमें वही क्वेश्चन बनाए हैं कि जो परीक्षाओं से रिलेटिव है या पूछे जा सकते हैं, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिखा है। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जो आपको क्वेश्चन दूँ वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको फ़ायदा पहुँचाए। अगला, क्रिकेट की बॉल की परिधि कितनी होती है, तो 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। हॉकी बॉल की परिधि कितनी होती है, 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर। दोनों में बड़ा कम ही अंतर है। इसमें 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर होता है, इसमें 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर होता है। अगला कि ताकत सहन शक्ति मापने में उपयोग होता है। तो दोस्तों ताकत सहन शक्ति मापने में सिट अप्स या पुल अप्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंतिम वेग निर्भर करता है। किसी वस्तु का अंतिम जो वेग निर्भर करता है दोस्तों वो द्रव्यमान या आकृति परिमाण पर करता है। अगला है कि दीर्घकालिक सहन शक्ति सेकंड। दीर्घकालिक सहन शक्ति सेकंड में कितने मिनट का होता है, तो 35 से 90 मिनट। याद रखिएगा। अल्पकालिक सहन शक्ति सेकंड जो सहन शक्ति होता है 35 सेकंड से 2 मिनट। अल्पकालिक सहन शक्ति 35 सेकंड से 2 मिनट होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि दीर्घकालिक सहन शक्ति थर्ड ये कितना होता है, ये होता है 90 से 360 मिनट होता है। 90 से 360 मिनट। अगला है कि शिक्षक का वह गुण जो छात्र सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों अनुकंपा होता है कि शिक्षक का वह गुण मतलब छात्रों पर जो शिक्षकों का अनुकंपा होता है उस गुण को ज़्यादा पसंद करते हैं छात्र। अगला कि हॉकी का मैदान कितना होता है, तो हॉकी का मैदान 100 गुणे 60 गज। डी का दायरा जो होता है वो 16 गज होता है। और पेनाल्टी स्ट्रोक की दूरी जो दोस्तों होती है वो 7 गज होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला हमारा है कि एक श्वास में वायु की मात्रा का अंदर व बाहर छोड़ना होता है। क्या होता है दोस्तों, वो होता है टाइडल वॉल्यूम। एक श्वास में वायु की मात्रा का अंदर बाहर छोड़ना होता है टाइडल वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन हमारा कि व्यक्तित्व का आत्मसिद्धि का सिद्धांत। व्यक्तित्व का आत्मसिद्धि का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो दोस्तों संबंधित है मैस्ले से। या अगर पूछ लिया कि व्यक्तित्व का आत्मबोध सिद्धांत, तो कर्ल रोजर्स से। अगर व्यक्तित्व का आत्मसिद्धि का सिद्धांत तो मैस्ले। व्यक्तित्व का आत्मबोध का सिद्धांत तो कर्ल रोजर्स से। अगला कि व्यक्तित्व के आत्मरचना का सिद्धांत। तो दोस्तों व्यक्तित्व के आत्मरचना का सिद्धांत तो जॉर्ज कैली। बहुत ही ध्यान से पढ़ना इसको। अगर पूछ लिया कि व्यक्तित्व के आत्म क्षमता का सिद्धांत तो अल्बर्ट बंदूरा। व्यक्तित्व के आत्मसिद्धि का सिद्धांत मैस्ले। व्यक्तित्व का आत्मबोध का सिद्धांत कर्ल रोजर्स। और व्यक्तित्व का आत्मरचना का सिद्धांत जॉर्ज कैली। और व्यक्तित्व का आत्म क्षमता का सिद्धांत तो अल्बर्ट बंदूरा से। अगला हमारा क्वेश्चन कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ प्ले ये किससे संबंधित है, दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ प्ले प्लेटो से संबंधित है, पूछ सकता है। अगला कैथरीज थ्योरी ऑफ प्ले तो ये अरिस्टोटल से संबंधित है। अगला कि सेल्फ एक्सप्रेशन थ्योरी ऑफ प्ले तो ये
बर्नार्ड एस मसन से संबंधित है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसको देखिएगा। अगला इन स्पिंट थ्योरी ऑफ प्ले, तो ये कार्ल ग्रोस से संबंधित है। अगला कि बैक स्ट्रोक का संबंध तैराकी से है, इससे संबंधित शब्द है ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल, ये सब किससे संबंधित है, ये तैराकी से संबंधित शब्द हैं। अगला क्वेश्चन कि खो खो खेल में एक खंबे से दूसरे खंबे की मानक दूरी, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 23.50 मीटर, 23.50 मीटर। अगला है कि राउंड रॉबिन प्रतियोगिता को एक नाम से और हम जानते हैं, और लीग किस्म की प्रतियोगिता के नाम से जानते हैं, कि राउंड रॉबिन प्रतियोगिता लीग किस्म की प्रतियोगिता के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट बनाए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसमें जो गलतियां होगी उसको कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे क्वेश्चन तो दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इस क्वेश्चन से। धन्यवाद।